जिसकी ऊंचाई कितना है, ये एच है, ठीक है। मतलब गिलास की ऊंचाई कितना है, एच है। तो एच बराबर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन इसलिए लिखा, जगह छोटा पड़ जाएगा इसलिए, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट बना रहे हैं। और दोनों सिरों का व्यास में दिया गया, शंकु के छीने का आकार का है, दोनों सिरों का व्यास दिया गया है। तो देखो व्यास दिया गया है तो इसको लिख देते हैं R1 बराबर, R1 बराबर क्या हो जाएगा 4/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा R2, तथा लिखेंगे R2 बराबर, R1 R2 मान लेते हैं, तो R2 बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर क्या था व्यास दिया है 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का था 2 यानी 4/2, व्यास बटे 2 होता है। R2 मान लेते हैं व्यास दिया है 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब व्यास बटे 2, व्यास कितना 2, 2/2 काट दें कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे गिलास की धारिता, यानी शंकु के छीना का आयतन निकालना है। तो गिलास की धारिता निकालने क्या लिखेंगे, गिलास की धारिता बराबर, गिलास की धारिता यानी आयतन, शंकु के छीना का आयतन, आयतन ही बोल रहा है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ लिखते हैं लिखेंगे 1/3 पाई, 1/3 पाई एच होता है, फिर क्या होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, फिर क्या होता है R1 गुना R2, ठीक है, R1 गुना R2, ये सूत्र हुआ। इसी पर बैठाएंगे, लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। पाई का मान कितना है, पाई का मान इस क्वेश्चन में कोई नहीं है तो 22/7 तभी लिखेंगे 22/7। एच का मान कितना है, एच का मान देखो 14 है, तो यहाँ 14 बैठा देते हैं। उसके बाद R1 कितना, तो R1 है 2, तो 2 का स्क्वायर करेगा, 2 का स्क्वायर करेगा, ठीक है। और R2 क्या है, R2 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर R1 गुना R2 यानी 2 गुना 1 लिख दिए, इस तरह लिख दिए पूरा। अब इसको करना क्या है, लिखेंगे काट दो 7 का 7, 7 दूने 14, 2 बार में कट गया, लिखेंगे 22 गुना 2 और बटे नीचे क्या है 3 है, नीचे 3 लिख दिया। और इसको लिख दिया 22 2 नीचे 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 गुना 1 होगा और 2 1 2 होगा, ठीक है। इसको पूरा जोड़ेंगे, तो जोड़ के यहाँ लिख देते हैं साइड में थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा 22, डाट इसको कर देते हैं, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 रहेगा, 22 दूनी 44 और बटे कितना हो जाएगा 3, और इसको पूरा करेगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो इसको गुना करेगा कितना, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 तो 30 बटे हो गया 3। इसको जब भाग करेगा तो भाग करेगा हो जाएगा 10 पूर्णांक कितना हो जाएगा 3 दया 30, कितना होगा 3 दया 30, 3 का 3 3 दया 30, 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही निकला, ठीक है। तो आगे नंबर अब 2 देखते हैं, 2 किस तरह बनेगा उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई जो है ना, शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी L बराबर दिया है, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं, तो L बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर दिया है। और सिरों के परिधियाँ दिया, परिमाप दिया है। तो परिमाप पर सूत्र क्या होता है 2 पाई R1, 2 पाई R1 मानेंगे क्या कि 2 गो है, R1 R2 मानते हैं, 2 पाई R1 कितना दिया 18 दिया है, ठीक है। और एक और दिया है 2 पाई R2 बराबर दिया है, 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पाई R1 बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 2 इसके नीचे लिखेंगे इस तरह का, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा लिखेंगे, फिर लिखेंगे पाई R2 बराबर लिखेंगे 6/2 लिखेंगे, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे। तो लिखेंगे पाई R1 बराबर कितना लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, और इसको लिखेंगे तथा यहाँ लिखेंगे पाई R2 बराबर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तब लिखेंगे शंकु के छीनक का वक्र क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, शंकु के छीनक का वक्र क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे शंकु के छीनक का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या होता है, सूत्र होता है इसका, सूत्र होता है पाई R1 प्लस पाई R2, बाहर से क्या होता है L होता है, ठीक है, इस तरह भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी होता है सूत्र, देख लीजिए इसको भी, इस तरह का सूत्र होता है, लेकिन हमको इस तरह नहीं मिल रहा है इसमें, तो क्या करेंगे पाई दोनों गुना कर दिया गया, ठीक है। जैसे पाई का पाई R1, फिर इसमें चला जाएगा पाई R2 और बाहर से क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है।
बाहर से एल हो गया, तो पाई R1 का कितना 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। पाई R2 का मान कितना 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देते हैं 3, ब्रैकेट बंद। और एल का मान कितना, देखो शुरू मिलकर एल का मान कितना है 4, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से जाते हैं इस जगह तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 और गुना 4, तो वर्ग कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, या सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर ही होगा इसमें। इसको इतने में रखते हैं, इसके बाद अगला भाग जो 2 बनेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जो भी है उसमें पूरा हो जाएगा।